हेलो यूजर्स, हाजिर हैं 2D अरे इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में। इस पार्ट के अंदर हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हो इन फॉर्म ऑफ 2D अरे, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, तो उसको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, किस तरह हम ऐड कर सकते हैं ताकि रिजल्टेंट भी हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाए जो कि रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में हो। सो थोड़ा सा मैं समराइज कर लूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर वाइल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2D अरे, हमने जस्ट 2 डायमेंशनल अरे को क्रिएट करना देख लिया था यूजिंग डिफरेंट मेथड्स के किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट कर इनिशियलाइज कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं 2D अरे को। दूसरे पार्ट के अंदर हमने 2D अरे को क्रिएट करने के बाद उसके एलिमेंट को प्रिंट करना या एक्सेस करना, ये हम कैसे कर सकते हैं। और आज के पार्ट में 2D अरे की बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हो इन फॉर्म ऑफ 2D अरे, तो हम उनको किस तरह ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाए इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर 2D अरे। सो वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, लेकिन ये एप्लीकेशन आप लोग तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2D अरे पार्ट 1 और पार्ट 2 का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो काइंडली उसको पहले देख लें और फिर उसके बाद इस एप्लीकेशन पे स्विच कर लें। सो नाउ स्टार्ट कि हम किस तरह इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे आप लोग देख लें तो मैंने जस्ट मेरे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप लोग देख लें मेरे पास एक मैट्रिक्स ये गिवन है जिसके वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलर मेरे पास एक और मैट्रिक्स गिवन है मैट्रिक्स 2, उसके अंदर भी मैंने आसानी के लिए यही वैल्यूज रखी हुई है 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9। और इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने क्या करना है, इस मैट्रिक को और इस मैट्रिक को, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरे पास ये आ जाएगा 2 4 6 और 8 6 8 10 12 और 14 16 और 18। मतलब मैंने इस 1 को इस 1 के साथ ऐड कर लिया, रिजल्ट मेरे पास आ गया 2। इसी तरह मैंने इस 9 को इस 9 के साथ ऐड कर लिया और रिजल्ट मेरे पास आ गया 3। अब ये मैट्रिक्स भी मेरे पास किस फॉर्म के अंदर सेव है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। सो लेट्स बिगिन। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर मैंने किस तरह बना लिया है कि मैं सबसे पहले मैट्रिक्स 1 को इनपुट करूंगा, यूजर से वैल्यूज लूंगा। सिमिलरली मैट्रिक्स 2 को भी मैं यूजर से वैल्यू लूंगा, फिर उसके बाद मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 को आपस में ऐड करूंगा और फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है वो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले करूंगा। सो ऑब्वियसली बिफोर टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम द यूजर, मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ डिक्लेरेशन करनी होगी, कुछ वेरिएबल्स मुझे डिक्लेयर करना होंगे, कुछ मैट्रिक्स मुझे डिक्लेयर करने होंगे। सो ये मेरे पास मैंने क्या कर दिया, मैंने एक मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दिया जिसकी कैपेसिटी मैंने रखी 10 by 10। मींस मैं इसके अंदर 10 रो और 10 कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ। इसी तरह मैट्रिक्स 2, इसी तरह मैट्रिक्स 3। और ये मेरे पास कुछ और वेरिएबल्स हैं, आई और जे, लूप को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। रो और कॉलम्स मेरे पास बेसिकली जो वैल्यू मैंने इस मैट्रिक्स के अंदर सेव करनी है, कितने नंबर ऑफ रोज होंगे और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। सो फिर मैं क्या करता हूं, मैं यूजर से वैल्यू लेना चाहता हूं कि आप कितने रोज और कितने कॉलम्स को ऐड करना चाहते हैं। सो ये मैंने उसे कह दिया एंटर द नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स टू बी एडेड, कि आप क्या करना चाहते हैं। और मैक्सिमम लिमिट भी उसे मैंने बता दी है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, आप 10 तक रोज एंटर कर सकते हैं और 10 तक ही आप क्या कर सकते हैं, कॉलम्स एंटर कर सकते हैं। सो यूजर ने उसको बता दिया कि मैंने फॉर एग्जांपल 3 रोज और 3 कॉलम्स को ऐड करना है, इट्स ओके। सो अब अगर हम पहले जो मैट्रिक्स है उसके लिए हम यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं, वेरी सिंपल, ये मैंने एक फॉर लूप लगा लिया, सी आउट फर्स्ट मैट्रिक्स इनपुट्स। सो ये मेरे पास जो फॉर लूप है, आउटर लूप है, ये मेरे पास नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करेगा और ये जो मेरे पास है ये मेरे पास क्या करेगा, नंबर ऑफ कॉलम को कंट्रोल करेगा। तो उसके बाद सी आउट मैट्रिक्स, ये मुझे जस्ट इस फॉर्म के अंदर डिस्प्ले कर देगा कि आई के अंदर क्या वैल्यू है और जे के अंदर क्या वैल्यू है। और सी इनको मैं यूज करता हूं कि यहां से यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल ये मैसेज प्रिंट हो कि यूजर 1 इनपुट करेगा तो वो 1 की वैल्यू कहां पे चली जाएगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर। सिमिलरली जब यूजर दूसरी दफा एंटर करेगा तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक कि मेरे पास उतनी वैल्यूज नहीं आ जाती जितनी मैंने यहाँ पे कहा हुआ है कि मैं कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करना चाहता हूं। सिमिलरली मेरे पास जो दूसरा कॉलम है, सॉरी दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, मुझे वैल्यूज चाहिए। सो मैट्रिक 2 के लिए अगेन सेम मेथड है, एक आउटर लूप है एक इनर लूप है। आउटर लूप नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करेगा और जो नंबर ऑफ सॉरी कॉलम है
जो कॉलम है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को कंट्रोल करेगा, जो इनर लूप है वो नंबर ऑफ कॉलम को कंट्रोल करेगा एंड सो ऑन। और सेम उसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर बात की कि यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू रिस्पेक्टिवली एक रो के अंदर ऐड होती जाएगी। अच्छा, अब मैंने दो मैट्रिक्स मेरे पास आ गए। अब मैंने क्या करना है, यहां पे हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, अगेन ये मेरे पास आउटर लूप है जो कि रोज को कंट्रोल करेगा, और ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स को कंट्रोल करेगा। अगर थोड़ा सा मैं अपने मैट्रिक्स को देख लूं तो लेट सपोज मेरे पास ये मैट्रिक भी आ गया और सिमिलरली मेरे पास ये मैट्रिक भी आ गया। अब अगर मैंने ऐड करना है तो ऐड मैं कैसे करूंगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों को ऐड कर लो। अब ये वैल्यू अगर मैं देख लूं तो ये वैल्यू मेरे पास है मैट्रिक्स 1 का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली ये जो मेरे पास वैल्यू है ये है मेरे पास मैट्रिक्स 1 का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसका मतलब है कि मैंने सिंपली क्या करना है, मैट्रिक्स 1 के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने ऐड करना है मैट्रिक्स 2 के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ। सो इस कोड को अब अगर आप लोग देख लें, मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, आई अगेन कहां से स्टार्ट है, 0 से, और जे कहां से स्टार्ट है, 0 से। इट मींस ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को पॉइंट आउट कर रहा है। सो आप जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाते हैं उसमें जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर कौन सी वैल्यू ऐड कर लें, मैट्रिक्स 1 की फर्स्ट रो की पहले कॉलम की वैल्यू, उसको प्लस कर दें किसके साथ, मैट्रिक्स 2 के फर्स्ट रो की पहले कॉलम की वैल्यू के साथ, जो कि दोनों सूरत में हमारे पास क्या आ रहा था, 1 1 आ रहा था। सो 1 1 ऐड करके ये वैल्यू कहां पे चली जाएगी, 2, जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स 3 जो हम अभी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स 3 के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो कि 2 है। सिमिलरली अब ये लूप जैसे ही यहाँ पे खत्म होगा, कंट्रोल चला जाएगा यहाँ पे दूसरे कॉलम के अंदर चला जाएगा। अब दूसरे कॉलम के अंदर हम उसे ये कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे आप क्या वैल्यू स्टोर कर दें। अगेन यहाँ से मैट्रिक्स 1 के फर्स्ट रो और जे की वैल्यू हमने चेंज कर दी 2, अब सॉरी 1 मींस सेकंड कॉलम पे। सो फर्स्ट मैट्रिक के फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे जो वैल्यू है वो आप मैट्रिक्स 2 के फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के साथ आप ऐड कर लें और रिजल्ट कहां पे कर लें, यहाँ पे कर लें। सो इसी तरह ये आपके दोनों लूप्स चलते जाएंगे, तब तक चलते जाएंगे जब तक आपके पास जो आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इनपुट किए थे वो जब तक आपके पास प्रिंट नहीं होते, इनपुट नहीं होते। सो लास्ट पे अब मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स तो आ गया। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स को मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली प्रिंट करना है। तो उसके लिए मेरे पास अगेन इनर लूप और आउटर लूप। इनर लूप मेरे क्या करेगा, कॉलम के कंट्रोल करता है, और रो जो आउटर लूप है वो मेरे नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करता है। सो यहाँ पे अगर हम देख ले, सो सी आउट मैट्रिक्स 3 के आई और जे को मींस ये पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को प्रिंट करेगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को प्रिंट करेगा, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को प्रिंट करेगा। देख ले, मैं यहाँ पे रो को चेंज नहीं कर रहा बल्कि कॉलम्स को चेंज कर रहा हूँ। क्यों कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले इस लूप ने एग्जीक्यूट होना है, और ये लूप कितनी दफा चलेगा, जब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमने यहाँ पे दिए हैं। सो 3 कॉलम्स लेट सपोज है हमारे पास। सो ये आई की वैल्यू सेम रहेगी 0, और जे की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 और फिर 2। सो इसको अब अगर मैं रन कर लेता हूं तो सिंपली आप लोग देख लें। सो ये मेरे पास कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स टू बी एडेड। मैं कहता हूं 3 रोज, और इसी तरह एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी एडेड, मैं कहता हूं मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स, ये वैल्यूज मैंने ऐड करनी है। सो फर्स्ट मैट्रिक्स इनपुट अगर हम देख लें, सो 1 2 3, ये अब देख लें ये वैल्यूज 0 रो मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अगेन मैं वही वैल्यू एंटर कर रहा हूं, सॉरी वैल्यूज मैंने चेंज करनी थी। अच्छा, लेट मी रन इट अगेन। 3 and 3, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सो ये वैल्यूज मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक के अंदर है। सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। रिजल्टेंट मैट्रिक्स देख लें आप लोग, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अगर यही आउटपुट आप लोग देख लें स्टार्ट पे जो गिवन है, तो ये आउटपुट दोनों बिल्कुल सेम है। सो ये था यूजर्स
टू डी अरे की बड़ी इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशंस थी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स ले लेते हैं और उन दो मैट्रिक्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और रिजल्टेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाता है वो भी हमारे पास टू डी अरे की सूरत में आ जाता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ टू डी अरे, एडिंग टू मैट्रिक्स इनटू द थर्ड वन मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट पार्ट में हम किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे अगर हम टू डी अरे के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं किसी एलिमेंट को, तो वो किस तरह करेंगे, वेट फॉर द फोर्थ वन पार्ट। थैंक यू वेरी मच।